हेलो किड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हमारी पोएम द काइट। इस पोएम को लिखा है पोएट हैरी बेन ने। तो चलिए हम हमारी पोएम को शुरू करते हैं। द काइट। बच्चों, जब आप इस पोएम को पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि पोएट ने किस नज़र से, एक बच्चे की नज़र से काइट को देखा है। वो कहता है, हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज द काइट व्हेन इट्स न्यू। कि कितनी सुंदर लगती है वो पतंग जब वो नीले आसमान में उड़ती है। यहाँ पर ब्लू वर्ड को हमने स्काई से जोड़ा है। और वो कहता है, विद अ डाइव एंड अ डिप इट स्नैप्स इट्स टेल। इसका मतलब वो कहता है, आप देखते हैं किस तरीके से पतंग जब आसमान में उड़ती है वो डाइव करती है, नीचे की तरफ जाती है अपनी पूंछ फड़फड़ाते हुए। देन सोर्स लाइक अ शिप विद ओनली अ सेल। और वो फिर से ऊपर की तरफ जाती है तेज़ी से। जिस तरीके से जो शिप होती है वो पानी के ऊपर कभी नीचे चलती है। तो यहाँ पर पोएट ने पतंग को एक शिप से कंपेयर किया है। आपने देखा है जिस तरीके से जो नाव होती है वो लहरों पर कभी ऊपर कभी नीचे लहरों के साथ बहती जाती है, उसी तरीके से नीले आसमान में पतंग कभी ऊपर कभी नीचे जाती रहती है। As over tides of wind it rides। और ये पतंग किसकी लहरों पे जाती है? ये पतंग जाती है हवाओं की लहरों के साथ। जो पानी का जहाज़ है वो पानी की लहरों के साथ ऊपर कभी नीचे बहता है। हमारी पतंग नीले आसमान में हवा के झोंकों के साथ कभी नीचे और कभी ऊपर जाती है। Climbs to the crest of a gust and pulls। यहाँ पर क्रिस्ट का मतलब है सबसे ऊंची जगह। बच्चों, अगर आपने पानी की लहरों को कभी बनाया होगा या कभी देखा होगा तो आपने देखा होगा पानी की लहर का जो ऊपर वाला सबसे ऊंचा हिस्सा होता है और एक नीचा हिस्सा होता है। तो जो ऊंचा हिस्सा होता है उसे हम क्रिस्ट बोलते हैं। यहाँ पर पोइट कहता है क्लाइम्स टू द क्रिस्ट, मतलब वो सबसे ऊपर चढ़ जाती है। ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स। जैसे ही हवा का झोंका आता है तो पतंग जितना ऊपर हो सके उतना ऊपर चढ़ जाती है। देन सीम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल्स। और फिर हमें ऐसा लगता है कि पतंग एक जगह ठहर गई है। बच्चों, आप में से जिन लोगों ने कभी पतंग उड़ाई होगी उन लोगों को पता होगा कि पतंग को उड़ाते हुए कैसा महसूस होता है, किस तरीके से वो हवा के झोंकों के साथ कभी नीचे कभी ऊपर कभी इधर और कभी उधर जाती है। और जैसे ही हवा का एक तेज़ झोंका आता है तो कैसे पतंग ऊंचा उड़ जाती है। और फिर जब आप उसके धागे को खींचते हैं तो ऐसा लगता है कि पतंग एक जगह ठहर गई है। अब पोइट कहता है, when strings go slack you wind it back। अच्छा, इस लाइन में हमारे पास एक न्यू वर्ड है, स्लैक। स्लैक मीन्स होता है ढीला हो जाना। तो जब पतंग का धागा ढीला हो जाता है तब हम क्या करते हैं? तब हम उसको लपेट लेते हैं। यहाँ पर आप सेकेंड लाइन में जो WIND देख रहे हैं, ये विंड नहीं है, ये वाइंड है। वाइंड मतलब होता है लपेट लेना। हाँ, इन दोनों की स्पेलिंग्स एक जैसी हैं मगर इनके मीनिंग अलग है। यहाँ पर इसका मतलब है वाइंड। अब जैसे कि आपको पता है जब पतंग का धागा ढीला पड़ जाता है तो हम उसे लपेट लेते हैं। तो पोइट भी यहाँ पर ये कह रहा है, when strings go slack you wind it back and run until
अ न्यू ब्रीज ब्लोज, और उसे लेकर आप तब तक भागते हैं जब तक एक नई हवा का झोंका फिर से उसे उड़ा नहीं ले जाता। एंड इट्स विंग्स फिल एंड अप इट गोज, और जैसे ही ये नया हवा का झोंका आता है, ये पतंग की पंखों में भर जाता है और फिर से उसे ऊंचा उड़ा ले जाता है। अब बच्चों, यहाँ पर पोइट ने बहुत ही सुंदर तरीके से हमारी लाइफ की जर्नी को भी बताया है कि जैसे हम जब बच्चे होते हैं, जब हम यंग होते हैं, तब हम कैसे लाइफ को पूरे तरीके से इंजॉय करते हैं। हम हर मोमेंट को खुलकर इंजॉय करते हैं। लेकिन फिर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे लाइफ की प्रॉब्लम्स हमें उससे परेशान करने में लग जाती है, जिसकी वजह से हमें परेशानी होती है और हम लाइफ को उतने अच्छे से इंजॉय नहीं कर पाते। तो इस पैराग्राफ में जब वो बोलता है व्हेन स्ट्रिंग्स गो स्लैक, मतलब जब लाइफ हमें थोड़ी टफ सिचुएशंस देती है, मुसीबतें देती है, यू वाइंड इट बैक, आप फिर से उसके ऊपर कंट्रोल कर लेते हो, मतलब आप और स्ट्रॉन्ग हो जाते हो। एंड रन अनटिल अ न्यू ब्रीज ब्लोज, और आप तब तक फाइट करते हो जब तक एक नया खुशी का मौका नहीं आ जाता, और फिर से एंड इट्स विंग्स फिल एंड अप इट गोज, और फिर से हवा के झोंकों के साथ आप ज़िंदगी के मज़े लेने लगते हो। अब स्पेशली जो एंड वाला पैराग्राफ है, हम इसे रीड करते हैं। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ द काइट व्हेन इट्स न्यू। अब पोइट फिर से कह रहा है कि काइट कितनी सुंदर लगती है जब वो नीले आसमान में उड़ती है। बट अ रैगडर थिंग यू नेवर विल सी। लेकिन वो कहता है कि अगर यही पतंग फटी पुरानी होती तो इसे कोई नहीं देखता। वो कहता है कि जब पतंग हवा में गोते लगा रही होती है, इंजॉय कर रही होती है, इधर उधर घूम रही होती है, फड़फड़ा रही होती है, तब हम उसे देखते हैं, उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। हम सबको अच्छा लगता है पतंग उड़ाना, पतंग को देखना। लेकिन आप में से कितने लोग एक फटी पुरानी पतंग को पेड़ पर टंगा हुआ देखते हैं? कोई नहीं। When it flaps on a string in the top of the tree, ऐसी पतंग को कोई नहीं देखता जो फटी पुरानी हो जाती है, जो उड़ नहीं सकती और बस अपनी पूंछ को पेड़ की ऊपर ही फड़फड़ाती रहती है। इस पैराग्राफ में पोएट ने हमारी लाइफ की जर्नी को ओल्ड स्टेज से कंपेयर किया है, जब हम मैच्योर हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं और लाइफ को इतना खुल के एंजॉय नहीं कर पाते। तो बच्चों, ये पोएम थी हैरी बेन के द्वारा लिखी हुई, और उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक काइट की जर्नी को हमारी लाइफ की जर्नी से कंपेयर किया है। और इसके साथ साथ उन्होंने हमें एक बहुत ही सुंदर तस्वीर दी है कि हमारी जो पतंग है, हमारी काइट है जिसे उड़ाना हम सभी को इतना पसंद है, वो कितनी खूबसूरती के साथ आसमान में उड़ती है। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये पोएम पसंद आई होगी।